ऑलराइट गाइस, तो फाइनली यहाँ पे सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 1 आ चुका है और ये एनिमी सबसे ज्यादा अवेटेड एनिमी है। इसका इंतजार काफी लोगों का था और फाइनली अब इसकी एनिमेशन शुरू हो चुकी है और ये काफी अच्छी बात है। मुझे पता है मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ इस एपिसोड को डालने में। आई होप आपने मेरे लाइव स्ट्रीम देखा होगा। मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे, इस वजह से मैं काम पे थोड़ा फोकस नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब फाइनली मैं फ्री हो चुका हूँ, मतलब टाइम निकाल सकता हूँ मैं काम करने के लिए। तो यार चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें 3 साल पहले जेजू आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ एक्सप्लोजन हो रहे होते हैं और यहाँ पे एक शिप की क्रू होता है और वो ये सारी तबाही देख रहे होते हैं। ये लोग सोचते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए क्या, लेकिन इनका कैप्टन यही कहता है कि तुम जानते हो हमारे जो नॉर्मल हथियार है इससे उन चीजों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सकता, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, हमें ये सारा काम हंटर्स के ऊपर छोड़ना होगा। यहाँ पे हमें जेजू आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ हंटर्स होते हैं और सामने से चिमेरा आंट्स आती है बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है ना। ये लोग यहाँ पे इस ग्राउंड को होल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इन आंट से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा ओवर पावर होती है। तभी यहाँ पे कुछ एस क्लास के हंटर्स आते हैं जिनमें से एक हीलिंग मैजिक करता है और इन सभी लोगों को ठीक करना शुरू करता है। और ये एस क्लास के हंटर्स सच में काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। ये तीनों हंटर्स मिलके और भी ताकतवर चिमेरा आंट्स को हराते हैं। और दूसरी ओर हमें चॉय का सीन दिखाया जाता है जिसके पास फायर से रिलेटेड मैजिकल पावर्स होती है और वो इस टीम को लीड कर रहा होता है और इन एंट्स को हराने में मदद करता है। हमें बताया जाता है कि तकरीबन 10 साल पहले एक ऐसा पोर्टल खुला जो कि हमें दूसरी दुनिया से जोड़ता है, ठीक है। उस दुनिया में कई अजीब अजीब तरीके के मॉन्स्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारे हथियारों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही ऐसे हैं जिनके अंदर स्पेशल एबिलिटीज है और वो ही उनसे लड़ सकते हैं। उन लोगों को हम हंटर्स कहते हैं। हंटर्स को अलग अलग क्लास से डिवाइड किया जाता है, जैसे कि सबसे टॉप जो होते हैं वो एस रैंक के होते हैं, उसके बाद A B C D E ये सारी रैंक्स होती है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि एक बार किसी इंसान को उसकी पावर्स मिल जाती है, यानी कि जब वो अवेकन हो जाता है तो वो अपनी पावर्स को दोबारा और आगे नहीं बढ़ा सकता। अब यार ये जो रैंकिंग वाला मैकेनिज्म है ये आपने कई सारे एनिमेज में देखा होगा, जैसे कि वन पंच मैन, उसमें एग्जैक्टली एस रैंक से लेके लोअर रैंक्स तक जाता है, लेकिन वहां पे वो लोग मेहनत करके अपनी रैंक को बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक बार जिस बंदे को जो रैंक मिल गई वो उसी रैंक के साथ जीता है। ये यहाँ पे ट्विस्ट है। इधर हमें फिर से आज का सीन दिखाया जाता है अभी का, और ये जो पोर्टल है अभी भी यहाँ पे मौजूद होता है और ऐसा लगता है कि अब ये लोग यहाँ पे रेड मिशंस करते हैं डंजन्स में जाके। इधर हमें एक किम नाम के आदमी का सीन दिखाया जाता है जो कि इधर रिलैक्स कर रहा होता है। भाई ये लोग रेड मिशन की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी पार्क नाम का एक बंदा आता है और किम कहता है कि मुझे तो लगा था तुमने हंटर गिरी का काम छोड़ दिया है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो पार्क बताता है कि एक्चुअली उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और इसी वजह से उसको थोड़ा टाइम नहीं मिला, लेकिन अब वो फिर से ज्वाइन हो चुका है। तभी यहाँ पे एक संग नाम का बंदा आता है और उसको सब भाई हाय हेलो करते हैं। तो पार्क पूछता है भाई ये बंदा है कौन, कुछ ज्यादा ताकतवर है क्या ये, जो सब लोग इससे हाथ वाथ मिला रहे हैं, मतलब यानी कि उसके बारे में पूछ रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं उसका। तो किम कहता है नहीं, एक्चुअली ये इसका उल्टा है, ये आज तक का सबसे ज्यादा कमजोर हंटर है, ठीक है। और मेरे ख्याल से यही है हमारा प्रोटैगनिस्ट, ठीक है। इसके काफी चोट भी लगी हुई होती है और ये काफी ज्यादा कमजोर होता है। हमें बताया जाता है कि जो ई रैंक है, सबसे लोएस्ट रैंक के डंजन में जब ये लोग गए थे वहां पे लड़ाई की थी, तो सिर्फ यही एक अकेला बंदा था जिसको चोट लगी थी, ठीक है ना, जो कि बुरी तरह से जख्मी हो गया था और हॉस्पिटल में भी पहुंच गया था। तभी इधर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है जू ही, ठीक है। वो संग के बारे में काफी ज्यादा कंसर्न होती है और वो यही पूछती है तुम्हें इतनी ज्यादा चोट कैसे लगी, तुम अपना ख्याल नहीं रख सकते क्या, एंड ऑल, ठीक है। तभी यहाँ पे एक मीटिंग होती है और ये बंदा बताता है कि आज ये बंदा इनका कैप्टन होगा जिसका नाम है सॉन्ग, ठीक है। तो बेसिकली ये इस पूरी टीम का कैप्टन होता है और इस पूरी टीम में सबसे हाईएस्ट रैंकिंग के मेंबर्स होते हैं और आज ये जाने वाले होते हैं एक डी रैंक के डंजन के अंदर लड़ने के लिए, ठीक है ना। किम कहता है कि हे संग तुम हमारे साथ ही रहना तो तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगेगी, ठीक है। जूही भी इधर साथ में ही जाती है और हमें दिखाया जाता है संग के पास एक नाइफ होती है जिसके अंदर थोड़ी बहुत मैजिकल पावर्स होती है। उसकी इनकम के हिसाब से वो यही अफोर्ड कर सकता है, लेकिन कुछ ना होने से अच्छा है कुछ तो है उसके पास लड़ने के लिए। और वो ये कहता है कि आज वो अपनी जी जान से लड़ेगा। वही हमें दूसरी ओर प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है और इन लोगों की गवर्नमेंट के साथ मीटिंग होती है और हमें बताया जाता है कि जब हंटर्स डंजन्स में जाते हैं इन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तो उन्हें कुछ जेम्स मिलते हैं, कुछ क्रिस्टल्स मिलते हैं, जिसके बदले ये लोग पैसा कमाते हैं उन्हें बेच के, ठीक है ना। हमें दिखाया जाता है संग का सीन जिसको एक छोटा सा क्रिस्टल मिल चुका होता है, भले उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं होती है लेकिन उसको उसका पहला क्रिस्टल मिल चुका होता है। तभी उसके ऊपर एक गॉब्लिन आके अटैक करता है और इस वजह से उसकी ब्लेड भी टूट जाती है, जिसके बाद वो उसको काफी खतरनाक अटैक करता है उसके पेट पे। यहाँ पे संग को बचाने के लिए, बैकअप करने के लिए एक हंटर आ जाता है, लेकिन भाई संग काफी बुरी तरह से जख्मी हो चुका होता है। जो ही इधर आती है और संग को हील करना शुरू कर देती है, जिससे हमें पता चलता
दिखता है कि वो एक अपर रैंक की हंटर है और उसके पास हीलिंग मैजिक है, लेकिन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है वो मैजिक। संग इधर देखता है कि कैसे बाकी हंटर्स अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हैं और हमें साथ साथ बताया जाता है ये जो हमें मैजिक जेम्स मिलते हैं ये उतने ही ताकतवर होते हैं जितने ताकतवर बीस्ट को हराया जाता है। तो मतलब कोई ताकतवर मॉन्स्टर है उसको हराने से उतना ही ताकतवर जेम हमें मिलेगा और उन्हीं जेम की मदद से काफी ताकतवर हथियार भी बनाए जाते हैं जिससे कि और भी ज्यादा ताकतवर बीस्ट को हराया जा सके। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। देखिए भाई, दूसरी ओर अगर गवर्नमेंट की बात करें तो वो इन जेम्स का इस्तेमाल करके एनर्जी सोर्स बना सकते हैं, वो इसी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। अभी जो न्यूक्लियर पावर है और बाकी सारी जो चीजें उससे काफी ज्यादा पोल्यूशन होता है, लेकिन जहां तक बात है इन जेम्स की, इसकी मदद से वो लोग काफी अच्छी खासी एनर्जी सोर्स बना सकते हैं। इसी वजह से वो चाहते हैं कि उन लोगों को इसका एक्सेस दिया जाए, यानी कि गवर्नमेंट को। ठीक है ना। यहाँ पे जूही काफी ज्यादा चिंतित होती है संघ के लिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा ज्यादा ऊपर होता अटैक तो वो एक झटके में मर जाता। यहाँ पे भले ही हंटर्स ने इनके बॉस को हरा दिया होता है, लेकिन इनको ज्यादा जेम्स नहीं मिले होते हैं। और बात करें अगर संघ की, तो उसको सिर्फ एक ई रैंक का मैजिक जेम मिला होता है और वो यही सोचता है कि भाई अपनी जिंदगी को दांव पे लगाना वो भी इस चीज के लिए फायदेमंद नहीं है कि नहीं। तभी इन लोगों को एक गुफा यहाँ पे मिलती है जो कि काफी गहरी होती है और इनको पता चल जाता है कि यार इस गुफा के अंदर और भी ज्यादा बीस्ट और मॉन्स्टर्स होंगे, लेकिन इस गुफा के अंदर जाना और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इस सिचुएशन में इनको हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट करना होता है और वापस जाना होता है, लेकिन ये लोग यहाँ पे रहकर डिसाइड करते हैं कि इनको करना क्या है। अब क्योंकि इनको ज्यादा जेम्स नहीं मिले होते, इसका तो ये है कि इनको ज्यादा पैसे भी नहीं मिलेंगे और अगर ये लोग इस केव के अंदर जाते हैं तो हो सकता है कि इनको और भी ज्यादा जेम्स मिले और इनको पैसा मिल पाए। सॉन्ग जो कि इस टीम का कैप्टन होता है वो ये कहता है कि हम इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ये काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। तो ठीक है, फिर हम ऐसा करते हैं, वोट करते हैं कि अंदर जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। ये सभी लोग वोट करते हैं और जूही मना करती है, भले ही पार्क और किम अंदर जाने के लिए हाँ बोल देते हैं। तो 6-6 वोट हो चुके होते हैं, एक तरीके से ड्रॉ हो चुका होता है और एंड में सिर्फ संग ही बचा होता है जिसने अभी तक वोट नहीं किया होता। वो थोड़ा सोचता है कि उसके पिता मिसिंग है, यानी कि गायब हो चुके हैं, उनको कोई अता पता नहीं है। वो ही सिर्फ अकेला मेंबर है फैमिली का जो कि कमा सकता है। उसकी मॉम काफी ज्यादा बीमार है और उसके मेडिकल एक्सपेंसेस निकालने हैं उसको, साथ ही साथ उसकी सिस्टर को कॉलेज जाना होता है, जिस वजह से सिर्फ संग ही बचता है जिसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है और उसे पैसे की जरूरत है, जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो जाएगा। दूसरी ओर हमें इधर हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है और इधर एक बंदा होता है जो कि एक ब्लैक ऑर्ब को टच करता है, जिसकी मदद से उसकी मैजिकल एनर्जी का पता चलता है और उसे उसकी रैंक बताई जाती है। तो यार ये एक तरीका है सिलेक्शन का, ठीक है ना। यहाँ पे काफी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं जो कि भाई अलग अलग हंटर्स को अपने एसोसिएशन में हायर करने के लिए खड़े हुए होते हैं, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ओके, भाई यहाँ पे एक आदमी होता है जो कि मिस्टर चॉय से बात कर रहा था। अब यार मिस्टर चॉय वही एस रैंक का हंटर था जो कि फायर वाली पावर का इस्तेमाल कर रहा था और ऐसा लगता है कि अब उसकी खुद की एक एसोसिएशन है। वो यही कहता है कि चाहे किसी भी एज का हो या फिर कोई भी जेंडर हो, अगर उस बंदे के अंदर टैलेंट है तो उसको हायर कर लो, ठीक है। वैसे भी चाहे से ताकतवर और टैलेंटेड कोई भी नहीं है हमारी एसोसिएशन में, तो अब चाहे कौन है हमें भी बताया जाएगा। यहाँ पे एक औरत होती है, उसका बैग छीन के 2 गुंडे टाइप भाग रहे होते हैं स्कूटी पे और तभी यहाँ पे एक बंदी आती है और भाई वो काफी कमाल की एंट्री मारती है इधर और पर्स भी ले लेती है, ठीक है। ये और कोई नहीं बल्कि चाहे होती है और इसको देख के सबके सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और ऐसा लगता है ये काफी ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन साथ ही साथ वो काफी ज्यादा शर्मीली भी होती है, तो वो इन लोगों से बात भी नहीं कर पाती। वो जल्दी से कूद के यहाँ से चली जाती है। वो काफी ज्यादा फुर्तीली होती है और हमें साथ साथ ये भी बताया जाता है कि वो एस रैंक की हंटर है। दूसरी ओर हमें गुफा का सीन दिखाया जाता है। ये लोग तकरीबन 40 मिनट से इस गुफा के अंदर जा रहे होते हैं और संग माफी मांगते हैं जूही से कि मेरी वजह से तुम्हें आना पड़ा यहाँ पे, मेरे वोट की वजह से। तो जूही यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है और वो कहती है तुम्हें समझ नहीं आता क्या, तुम्हारी जान खतरे में है, अभी पूरी तरह से हील भी नहीं हुए हो तुम। तो संग मन में कहता है कि वो तो बी रैंक की हीलर जूही की मदद से वो हमेशा बच जाता है, वरना भाई उसकी तो वाट लग जाए हमेशा, वो बेचारी हील कर देती है उसे। तो जूही जब संग को देखती है तो वो यही कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें सच में बुरा लग रहा है, तो अगर तुम मुझसे माफी मांगना चाहते हो तो तुम मुझे कुछ खिला सकते हो, ठीक है ना। तो संग कहते क्या, तो जूही कहती क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ कुछ खाना खाने में। तभी ये लोग यहाँ पे चिल्लाते कि हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा दरवाजा होता है और इनको काफी अजीब लग रहा होता है कुछ मेंबर्स को, लेकिन भाई कुछ मेंबर्स यहाँ पे आने के लिए तैयार थे, तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए, पैसा तो चाहिए, अंदर चलते हैं। यहाँ पे हमें नए रिक्रूट्स का सीन दिखाया जाता है जो अभी अभी हायर किए गए हैं, जिनको अभी अभी रैंकिंग मिली हुई है। इधर हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट गो गुन ही होता है और वो ये कहता है कि तुम में से कई लोग आगे चल के हंटर्स बनेंगे और कुछ नहीं भी
बनेंगे। तकरीबन 10 साल हो चुके हैं उस पोर्टल को आए हुए और आज भी कई सारी मिस्ट्रीज है इन डंजियंस को लेके। एक हंटर बनना अपनी जिंदगी को दांव पे लगाना है। फिर चाहे तुम कितनी भी आदत डाल लो रेड मिशंस की, तुम कभी भी अपना गार्ड नीचे नहीं कर सकते, तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते किसी भी चीज को। ये काफी खतरनाक काम है। अगर तुम्हें जिंदा बचना है तो तुम्हें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा। दूसरी ओर ये लोग ये दरवाजा खोल लेते हैं और आग वगैरह जल जाती है। इधर काफी बड़े बड़े स्टैचूज होते हैं और एक भी मॉन्स्टर नहीं होता है, ठीक है। इन स्टैचूज के हाथ में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और संग देखता है कि यहाँ पे सबसे बड़ा स्टैचू बैठा हुआ होता है, ठीक है ना। ये लोग सोच रहे होते हैं ये है क्या, यहाँ पे एक मैजिक सर्कल भी होता है, इस जगह एक इंस्ट्रक्शन भी लिखा होता है एंशिएंट लैंग्वेज में। तभी जूही कहती है हे संग, मेरे को ऐसा लगा कि उस स्टैचू की आंखें अभी अभी हिली है। और भाई ये काफी ज्यादा खतरनाक बात है कि नहीं। और तभी ये बंदा जब इस एशियंट पैराग्राफ को पढ़ना खत्म करता है तो उसके अंदर में ये लिखा होता है जो भी इस बात को नहीं मानेगा वो जिंदा इस जगह से बच के नहीं निकल पाएगा। तभी ये दरवाजा यहाँ से बंद हो जाता है और में से एक बंदा कहता है भाई मैं तो घर जा रहा हूँ वापस, तुम भाड़ में जाओ सबके सब, ठीक है, तुम्हें पैसा चाहिए रख लो, मैं तो जा रहा हूँ, बाय। जब वो यहाँ पे दरवाजे के पास पहुंचता है तभी इनमें से एक स्टैचू हिलता है और भाई उसका पूरा सर काट देता है। मतलब क्या ही बोलो यार, उसकी वाट लग चुकी होती है यहाँ पे और इसको देख के सबके सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। संग सोचता है कि भाई ये बंदा कौन था, डी रैंक का था क्या जो अभी अभी मरा है, लेकिन जो भी हो वो मेरे से तो ताकतवर ही था। तो ये लोग समझ जाते हैं कि अगर वो स्टैचू हिल सकता है इसका मतलब ये है कि भाई संग देखते हैं कि सबसे बड़ा वाला जो स्टैचू होता है वो फिर से अपनी आंख हिलाता है। और संग हमें बताता है कि वो आज तक कई सारी जिंदगी और मौत की सिचुएशन से बच के बाहर निकला है और उसने हर तरीके की सिचुएशन को झेला है। कभी पीछे से उसके ऊपर अटैक हुआ है, कभी ऐसी सिचुएशन भी आई है जब वो भूख के मारे मरने के कगार पे आ गया था। अगर लो रैंक के डंजन की भी बात करें तब भी उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, जहां पे बाकी हंटर्स काफी ज्यादा ताकतवर होते थे और वो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को हरा के काफी ताकतवर जेम्स को पा लेते थे जिससे कि वो और भी ज्यादा ताकतवर हथियार खरीद पाते थे। वही दूसरी ओर उसके पास सिर्फ एक नाइफ थी। लेकिन इन सब सिचुएशन से उसको एक चीज समझ आ गई है कि वो सोच समझ अच्छे से लेता है, वो काफी अच्छा खासा ऑब्जर्वर है। तभी वो एकदम से कहता है सबके सब नीचे झुक जाओ और ये जो स्टैचू होता है अपनी आंखों में से भाई काफी तगड़ी लेजर टाइप निकालते हैं जिससे कि कुछ लोग तो भाई जल भी चुके होते हैं। ये लोग समझ जाते हैं कि ये लोग यहाँ पे फंस चुके हैं और संग समझ जाते हैं कि अब वो शायद मरने वाला है और ये काफी ज्यादा सीरियस सिचुएशन है भाई। मतलब काफी खतरनाक है यार। एक क्लिफ हैंगर है यहाँ पे क्योंकि एपिसोड खत्म हो चुका है और काफी ज्यादा गूज़बम्प्स वाला सीन था ये, है कि नहीं। मतलब काफी खतरनाक। अगर आप ये एपिसोड फुल देखना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे मैंने ये एपिसोड डाल दिया है, ठीक है। तो आप मेरे को बताना आपको ये एपिसोड कैसे लगा, वीडियो कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।